गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 75 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में जो हम अपना पाठ पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी को आगे पढ़ेंगे। पिछले में हमने अलग तरीके की जो अभिक्रिया है वो देखी थी। संयोग थी, विस्थापन थी, है ना, तो वियोजन थी। आज वही द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो उत्पादों का निर्माण है वो दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। एक दूसरे से आयनों का एक्सचेंज करके ले देकर वो क्या बनाते हैं, नया उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर Na2SO4 है। ठीक है, Na2SO4 है, वो बैरियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं क्या बनते हैं, बैरियम सल्फेट और NaCl बनता है। ठीक है, तो जो बैरियम सल्फेट है, यहाँ पे देखो विस्थापन में क्या थी, जगह बदल रही थी, है ना, एक की जगह बदल रही थी। यहाँ पे द्विविस्थापन है तो देखो दोनों की जगह बदल जाएगी। NaSO4 के साथ था, Na ने Ba की जगह ले ली और क्या बन गया, NaCl। और यहाँ पे इसने इसकी जगह ले ली और ये क्या बन गया, BaSO4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट है, जो बैरियम सल्फेट है, इसके सफ़ेद अविल्य अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, जो चैप्टर हमने किया था छुट्टियों में, बोर्ड पे मैंने आपको चैप्टर 1 कराया था। तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद ये घुलता नहीं है। ठीक है, ये घुलनशील नहीं होता। तो सफ़ेद अविल्य अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं। अपचयन क्या होता है, एक अभिक्रमक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना। मतलब देखो, अगर ऑक्सीजन है, अपचयन कब होगा, उपचयन कब होगा, उपचयन जब होगा जब ऑक्सीजन मिल रही है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, जा रहा है। अपचयन क्या होगा, देखो अपचयन में होगा अगर अभिक्रमक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन मिल रहा है या फिर ऑक्सीजन हमारा हट रहा है। ठीक है, उसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा। समझ में आ गया, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो उपचयन, और अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी तो उपचयन, हाइड्रोजन मिलेगा तो अपचयन। और अगर हाइड्रोजन आपका नहीं, हाइड्रोजन आपको नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो उपचयन। और हाइड्रोजन अगर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आपका हट रहा है तो अपचयन। ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे इसमें, लेकिन ये कई बार चीज़ें अगर आप देखोगे, अभी नीचे हम उदाहरण करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, जिसमें दोनों हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा। उपचयन अपचयन, मैं बार बार बोल रही हूँ उपचयन अपचयन, ये चीज़ें आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं उपचयन बोल रही हूँ या अपचयन बोल रही हूँ। ठीक है, देखो CuOH2, यहाँ पे Cu+H2O, यहाँ पे Cu, ये देखो कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये किस में आएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अपचयन में आएगा। तो CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है, CuO का अपचयन हो किसमें, Cu में। और जो H2 है, यहाँ पे H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसके पास मिल रही है, तो ये क्या होगा, उपचयन। H2 का उपचयन H2O में हो रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब देखो नीचे नीचे आपको दो कथन दिए जाते हैं। इसमें आपका जो A है अभिकथन है, और जो ये है इसका कारण है, इस कथन का कारण है। तो अगर ये सही है दोनों, तो आपको ABCD के हिसाब से सही लगाना है। तो देखो, अभिकथन, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, अगर एक मतलब अपचयित होता है तो दूसरा अपचयित होता है, जैसे इसमें हो रहा था। ठीक है, कारण है इसका, एक रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन चयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो रिडॉक्स में दोनों होती है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, A और R दोनों सत्य है, लेकिन R अभिकथन का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, B ऑप्शन सही लगाओगे, किसका, फर्स्ट का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ B, इसके आगे लिख देती हूँ B।
फिर अगला अभिकथन, दहन एक अपचयन अभिक्रिया है। जो मतलब किसी भी चीज को आप जलाते हो, हाँ ऐसा ही है, वो एक क्या है, उपचयन अभिक्रिया। कारण है, दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। उपचयन क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ये भी सही बिल्कुल, ठीक है। और ये इसका कारण भी है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, ऑप्शन सही। जो इसका है, इसका बी ऑप्शन सही आएगा, और इस सेकंड वाले का ऑप्शन ए सही आएगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन इसमें से आपको छांटने थे। अब हम चलते हैं, जो प्रश्न उत्तर आज हमें करने हैं, अभ्यास करना है आपको, ठीक है। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित तथा अपचयित हो रहे हैं इन दोनों में। तो सबसे पहले देखो, उपचयित कौन से हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी उपचयित, ठीक है। उपचयित कौन से हो रहे हैं, बताओ। उपचयित कौन से हो रहे हैं, जो CuO है, ठीक है। CuO का क्या हो रहा है, Cu में बदल रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। और ऑक्सीजन किस में हटता है, जब अपचयित होता है, ठीक है। तो ये H2 है, और यहाँ पे गलती से H2 लिखा हो या O आएगा, ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना। H2 है, H क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन। H2 किस में हो रहा है, H2O में, ठीक है। और नीचे ZnO है, यहाँ पे जो C है, और C किस में हो रहा है, CO में, दूसरे ऑप्शन में देखोगे अगर आप, ठीक है। और अपचयित लिखोगे, अपचयित, अपचयित में क्या लिखोगे आप, अपचयित में आप लिखोगे जो CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये Cu में हो रहा है। और जो आपका ZnO है, वो किस में बदल रहा है, Zn में बदल रहा है, ठीक है। आप सीधा इसमें ये भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन और क्या होगा, कार्बन। और यहाँ पे अपचयित में आप लिख सकते हो Cu कॉपर, और Zn आपके अपचयित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ZnO है, और इधर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ZnO है, और यहाँ पे Zn है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं है अब, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अपचयित हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, तो वो देखो, ये तो यही रिएक्शन है जो अभी हमने की थी। जब हमने बेरियम सल्फेट के इसको जो बेरियम सल्फेट है उसको बेरियम क्लोराइड के सॉरी सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ बनाया, तो सफ़ेद अविलय मिला हमें, सफ़ेद अविलय अवक्षेप मिला। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ख, ठीक है। इसका क्या आएगा उत्तर, ख, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट विलयन के साथ परखनली में डाला जाता है, तब अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम आपको लिखना है, तो वो क्या बनेगा, पहले का उत्तर क्या आएगा बेटा आपका, PBI। ये क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है। सेकंड लिखो, पहले का क्या आएगा, लेड आयोडाइड। दूसरा है अवक्षेप का रंग बताइए, तो रंग कैसा होगा, पीला, रंग क्या होगा, पीला, ठीक है। ये हो गया तीसरे का, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हैं। हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे, चौथे प्रश्न पे चलेंगे। फोर्थ में, निम्नलिखित अभिक्रिया में 3MnO2 + Al, और ये आपको जो अभिक्रिया दी हुई है, इसमें आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ छांटने हैं। तो देखो, उपचयित कौन से, उपचयित कौन से होते हैं, उपचयित कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है या हाइड्रोजन जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एल्यूमिनियम, इसको तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या आएगा, उपचयित में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। इसके नीचे लिख लेना, जो एल्यूमिनियम है वो किस में बदल रहा है, Al2O3 में, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, आपको अपचयित बताना है, अपचयित, ठीक है। अपचयित में क्या आएगा, अपचयित में आएगा आपका Mn, ठीक है। Mn क्यों आएगा, क्योंकि जो Mn है वो किस में बदल रहा है, MnO2 है, वो किस में बदल रहा है, खाली Mn में बदल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो हो गए आपके सारे प्रश्न, ये उपचयित था, ये अपचयित था। तो चारों जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।